क्या होता है जब 4 और 7 एक दूसरे के जीवन साथी बन जाते हैं? ये जोड़ी न्यूमरोलॉजी में सबसे रहस्यमयी और गहरी जोड़ियों में मानी जाती है। दोनों ही अंक एक दूसरे के पूरक हैं। एक अपर पार्ट है तो दूसरा लोअर पार्ट है, यानी कि राहु और केतु बॉडी कंप्लीट। इनका कनेक्शन बहुत गहरा और स्पिरिचुअल होता है। पहले कुछ 4 की बात कर लेते हैं। 4, 13 और 22, 31 को जन्म लेने वाले लोग 4 नंबर से रूल होते हैं। अब ये लोग मेहनती होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग पावर होती है इनके पास। ये चीज़ों को ग्राउंड लेवल से लेकर के सफलता तक ले जाने की ताकत रखते हैं। इनका दिमाग लॉजिक और सिस्टम पर चलता है। कभी कभी ये स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो कभी ये स्टबर्न भी हो जाते हैं, लेकिन ईमानदार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं। इनका एक ही मोटो होता है, अगर कुछ करना है तो प्लानिंग के साथ करना है, वरना नहीं करना है। 7 नंबर वाले 7, 16 और 25 तारीख को जन्म लेने वाले 7 नंबर से रूल होते हैं, यानी केतु प्लैनेट से। अब ये लोग इंट्यूटिव होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, भगवान पर बहुत अत्यधिक विश्वास रखने वाले होते हैं। इनकी इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज़बरदस्त होती है। इनकी बॉन्डिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। इमोशनल तो होते हैं, बट इनकी बॉन्डिंग आपस में बहुत अच्छी होती है। इनकी अगर बातचीत हो तो ये लोग घंटों किसी विषय पर बात कर सकते हैं, जैसे कभी जीवन के रहस्यों पर बात करेंगे तो कभी भविष्य की योजनाओं पर। ये दोनों अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर बनाए रखें तो ये जोड़ी एक दूसरे को लाइफ की उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है जहां आप सोच भी नहीं सकते। आइए अब देखते हैं वो नेगेटिव एंगल जो इस रिश्ते को कमजोर कर सकते हैं। 4 नंबर वाला प्रैक्टिकल होने की वजह से लॉजिक और रियलिटी की दुनिया ज़्यादा पसंद करता है बजाय अनरियलिस्टिक होने की। वहीं 7 नंबर वाला भावनाओं और इंट्यूशन पावर के बल पर चलता है। 4 नंबर वाले को लगता है कि 7 नंबर वाला ज़्यादा इमेजिनरी है। 7 नंबर वाले को लगता है कि 4 नंबर वाला रिजिड है और इमोशन लेस है। अगर कम्युनिकेशन कमज़ोर हो जाए तो ये जोड़ी मिसकम्युनिकेशन के भंवर में फंस सकती है। 7 नंबर वाले को स्पेस चाहिए, जबकि 4 नंबर वाला सिक्योरिटी चाहता है। अगर दोनों इस फर्क को समझ जाएं और संभाल लें तो ये जोड़ी सुंदर बन सकती है। इन्हें क्या करना चाहिए? आइए इनके इस रिश्ते को और सुगम और सरल और मजबूत बनाने के लिए छोटे से उपाय बताता हूँ, जिन उपायों को ये करके न केवल अपनी जोड़ी को संभाल सकते हैं बल्कि इसे एक अटूट बंधन में भी बदल सकते हैं। इन्हें कोढ़ी या फिजिकल चैलेंज लोगों की सेवा करनी चाहिए। खाना खिलाएं, उन्हें वस्त्र भेंट करें, उन्हें किसी भी प्रकार से जो सुगम सहायता उनकी हो सके वो करें। कंबल दें, सर्दियाँ आ रही हैं, आप कंबल भी दे सकते हैं। माह में 4 बार एवरी मंडे इन्हें दोनों को मिलकर के शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। जिससे होगा क्या कि ईगो क्लैशेस कम होंगे और दोनों में अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं तेजी से और बढ़ेगी। दोनों कम से कम 30 मिनट डेली मेडिटेशन ज़रूर करें। सबसे ज़रूरी बात, इन्हें स्ट्रीट डॉग की सेवा करनी चाहिए। जैसे उन्हें दूध और ब्रेड खिलाएं, दूर से ही खिला दें। जैसे कोई अगर डॉग इन्हें देखता है तो वहाँ ब्रेड डाल दें, दूध डाल दें। इन दोनों के कम्युनिकेशन नंबर्स 1, 5 और 6 हैं, इसलिए इन्हें इन ग्रहों को भी ठीक रखना होगा। जैसे सूर्य को जल देना होगा बराबर, ग्रीन कलर का यूज़ करना है और सबसे ज़रूरी चीज़ शिव चालीसा का जाप एवरी मंडे करना है। तो ये थे वो छोटे उपाय जो इन रिश्तों को और मजबूत करने के लिए छोटा सा एक प्रयास था मेरा। इसी तरीके के और प्रयास और जोड़ियाँ इसी तरीके से मैं बनाता रहूँगा, आप लोगों के बीच आता रहूँगा। आप लोगों की सराहना मिलती है, आप लोगों का जो प्यार मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। एक गुजारिश है आपसे, एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन जितना देखते हैं उतना सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जहाँ मेरा उत्साह बढ़ेगा उतना ही आपको भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे सकूँगा और आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छे से अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा और जिससे आपके जीवन में सुगमता और आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता भी बढ़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले किसी ऐसे ही एपिसोड में जहां मैं फिर आपको बताऊंगा किसी न किसी जोड़ी को मजबूत करने के लिए उनके उपाय और उनकी खूबियाँ। तब तक के लिए
अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।